किया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हिमाचल प्रदेश पावर स्टेट है। 25,000 मेगावाट हम हाइड्रो पावर से जनरेशन पैदा कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश में। इस समय हिमाचल प्रदेश में 10,800 मेगावाट बिजली जो है पावर हाइड्रो पावर से जनरेट की जा रही है। दो 2030 तक 100% हिमाचल ग्रीन एनर्जी प्रदेश बने, उसके लिए हमने समय समय पर निर्णय लिए हैं। प्रदेश की सरकार ने, आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने, हमने जो प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में शुरू नहीं हुए थे, जिनका पीपीए पुराना था, वाइबल नहीं थे, हमने वन टाइम एमनेस्टी देकर उनके नए सिरे से पीपीए किए हैं। इससे सैकड़ों प्रोजेक्ट लगने का रास्ता साफ हुआ है। हमने 2030 तक का विजन डॉक्यूमेंट्स बनाया है, किस तरह से किस साल में हम कितनी पावर जनरेट करेंगे, कितनी शामिल करेंगे, ताकि 100% जो है धोन इसका हो सके। और हमने बहुत सी पॉलिसी में परिवर्तन भी किया है। कई जगह पंचायतें एनओसी नहीं देती थी, अब हमने ये निर्णय लिया है, पंचायत से हम रिक्वेस्ट करेंगे वो उसकी एनओसी दे। अगर समय पर वो एनओसी नहीं देती है, जिलाधीश महोदय जी को ऑथराइज किया है कि वो एनओसी दे। ग्रीन एनर्जी में सोलर ऊर्जा का भी अपना योगदान हो, उसके लिए 10 मेगावाट इस वर्ष का टारगेट है, जो घरेलू उपभोक्ताओं के लिए रखा गया है। इसमें 3 किलोवाट तक की जो सब्सिडी है वो 40,000 रुपये है। अगर 3 से अधिक का प्लांट आपने लगाना है तो वो सब्सिडी कम होकर 20,000 हो जाएगी। और उससे अतिरिक्त 6,000 रुपया प्रति किलोवाट प्रदेश की सरकार उसमें सब्सिडी देगी। ये टारगेट 10 मेगावाट का है, इसको भी हम अचीव करने जा रहे हैं। उसके लिए लोगों को जागरूक करना, प्रचार प्रसार करना, ताकि लोगों को स्कीम का पता रहे, किस तरह की स्कीम है, इसका बेनिफिट क्या है, कितना बिजली का बिल कम आएगा आपका। तो ये प्रयास प्रदेश की सरकार के हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार समय समय पर परिवर्तन कर रही है पॉलिसी में, और ये बहुत ऐतिहासिक फैसले हमारी सरकार ने लिए हैं। और मुझे आशा है इससे जो है हम पावर सेक्टर में आगे बढ़ेंगे और हिमाचल प्रदेश को पूरे भारतवर्ष का पावर स्टेट बनाएंगे। सर, जिस तरह से आपने कहा कि योजनाएं, सब्सिडी की आपने बात की कि पंचायत लेवल पे सब्सिडी देने की बात करें, सब पर देखा गया है कि जो इन योजनाओं का जो है आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती है। काफ़ी सारी दिक्कतें भी यहाँ पर सामने आती है। उसके लिए सरकार क्या करती है जागरूक करने के लिए? देखिए, जहाँ तक है प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पे हम इसका शिविर आयोजित कर रहे हैं, ताकि लोगों को उसका पता चले। और मैंने विभाग से कहा है कि ये जो हमारा टारगेट है 10 मेगावाट का, ये 100% अचीव होना चाहिए। और जितनी हमारी स्मार्ट सिटी है उनकी भी योजना बनी है, उसके अंतर्गत भी हम सोलर ऊर्जा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत से व्यक्तिगत लोगों को उसका भी बेनिफिट दे रहे हैं। और जो हमारे सरकारी आवास है, स्मार्ट सिटी में 296 की हमने आइडेंटिफिकेशन की है, उस पे भी हम ये सोलर प्लांट लगाने जा रहे हैं। तो जब हम चारों तरफ से इस तरह की नई पॉलिसी बनाकर आगे बढ़ेंगे, तो मुझे आशा है कि लोग आगे आएंगे, लोगों को पता चलेगा। हम इसको बिल्कुल पारदर्शी बनाएंगे, सारा ऑनलाइन सिस्टम बनाएंगे अप्लाई करने का भी, ताकि लोग आगे आएं और इस स्कीम का फायदा उठाएं। जैसे आपने कहा कि सरकारी आवास में सोलर प्लांट लगाने की बात है, तो क्या स्कूलों में भी इस तरह की प्रोविजन है? हाँ, जो भी हम स्कूलों को भी इसमें प्रोत्साहित करेंगे, पंचायत घर है उनको प्रोत्साहित करेंगे, आंगनवाड़ी भवन है उनको प्रोत्साहित करेंगे। जहाँ जहाँ पर भी जो भी सेक्टर आगे आएगा सरकारी सेक्टर में, उसको प्रोत्साहित करेंगे ताकि आगे आए।
और इसमें आगे बढ़ के जो है वो काम करे। ये सब के लिए ऑप्शन खुली है, जो भी आना चाहे उसका स्वागत है। सर 26 से मानसून भी हिमाचल प्रदेश में दस्तक दे रहा है और बारिशों के और तेज हवाओं के चलते कई बार बिजली अवरुद्ध रहती है, तारों की दिक्कतें आती हैं। तो क्या कुछ रहेगा आने वाले समय में ताकि लोगों को बिजली की दिक्कत ना आ सके? देखिए, समय से पहले विभाग तैयारी करता है, सामान उपलब्ध हो। तूफान आएगा तो हमारे पोल डैमेज हो जाते हैं, समय पर उनकी मुरम्मत हो, समय पर लोगों को बिजली दी जाए। वैसे भी हिमाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश है, दूर दराज के क्षेत्रों में भी हमने हर घर में बिजली पहुंचाने का जो है टारगेट अचीव किया है। और इसलिए ये तो समय के अनुसार होता है, जहाँ ज़्यादा नुकसान होता है वहाँ पर उस तरह की प्रोक्योरमेंट हम तैयार करेंगे ताकि लोगों को सुचारू रूप से बिजली मिल सके। वैसे भी पिछले दिनों जब बर्फबारी हुई, और मैं अधिकारियों का भी विशेष रूप से कर्मचारियों का, फील्ड के कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी व्यवस्था इस बार हिमाचल प्रदेश में उन्होंने की है और बहुत कम जगह पर बिजली अवरुद्ध हुई है। हमारी दिक्कत क्या है? हमारा पहाड़ी प्रदेश है, जंगलों में से हमारी लाइनें जाती हैं और 33 kV की लाइन में कोई पेड़ की टहनी टच होगी तब लाइन ट्रिप हो जाती है। और लोगों के बगीचे हैं, बगीचे का पेड़ टच हो गया, लोग काटना नहीं चाहते, उसको कटवाना नहीं चाहते, उस समय लाइट अवरुद्ध होती है। मैंने विभाग से कहा है कि जहां जहां लोगों के बगीचे हैं 8 मीटर का पोल मत लगाइए, 11 मीटर का पोल लगाइए, उसकी क्लियरेंस दीजिए आप, ताकि उसकी फसल का नुकसान ना हो। बहुत विस्तृत योजना हमने बनाई है और समय समय पर हम इस तरह की व्यवस्था करते रहते हैं ताकि हिमाचल प्रदेश में लोगों को अनट्रिप्टेड सप्लाई मिले, गुणवत्ता वाली सप्लाई मिले। इसको और भी हम आगे बढ़ रहे हैं। जगह जगह पर हम 132 kV के सबस्टेशन, 66 kV के सबस्टेशन, 33 kV के सबस्टेशन बना रहे हैं ताकि वहाँ पर जो है हम जो है सुचारू रूप से बिजली का प्रबंध कर सके। मैं एग्जाम्पल चौपाल का देना चाहता हूँ। बहुत समय से उसमें हमारे 66 kV सबस्टेशन का काम चला है, 10-12 साल हो गए। जब उसका शिलान्यास किया गया उस समय वहाँ की फॉरेस्ट की क्लियरेंस भी नहीं थी, काम लगा दिया गया, सबस्टेशन तैयार हो गया, प्राइवेट में उसके टावर भी लग गए, परंतु जो फॉरेस्ट का सेक्टर था उसमें टावर नहीं लग सके, लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिल सका। इस बार हमने प्रयास किया और हमने उनकी परमिशन सुप्रीम कोर्ट से दिलवाई। अब युद्ध स्तर पे काम चला है, महीने 2 महीने में हम वो सबस्टेशन चलाकर लोगों को समर्पित कर देंगे, क्योंकि जब तक हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम मजबूत नहीं हो तब तक हम सुचारू रूप से लोगों को बिजली नहीं दे सकते। तो इसलिए ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करना, गुणवत्ता वाली बिजली लोगों को मिले, तो ये सारी व्यवस्था प्रदेश की सरकार इस समय कर रही है। समय समय पर बिजली बोर्ड को हम सब्सिडी भी देते हैं, स्कीमें भी स्वीकृत करके देते हैं ताकि इस सेक्टर को बहुत मजबूत से किया जा सके। हिमाचल प्रदेश अगर आगे बढ़ सकता है आज के समय में, तो केवल मात्र 2 सेक्टर हिमाचल प्रदेश में हैं। एक हमारा सेक्टर टूरिज्म का सेक्टर है, इसमें हम आगे बढ़े, नई पॉलिसी लेकर आए, हम अच्छी पॉलिसी लेकर आए ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिले हिमाचल प्रदेश में। आप देख रहे हैं कितने टूरिस्ट आ रहे हैं, नीचे बहुत गर्मी हो रही है, डे बाई डे गर्मी बढ़ रही है। बहुत से लोग चाहते हैं कि 5, 7, 10 दिन परिवार के साथ हम इस क्षेत्र में गुजारें। अगर उनको अच्छी सड़कें मिलेंगी, अच्छी फैसिलिटीज मिलेगी, तो लोग आएंगे पूरे देश के, तो हिमाचल प्रदेश के लोगों की इनकम का सोर्स बढ़ेगी। दूसरा सेक्टर हमारे पास पावर सेक्टर है। अगर हम अधिकतम पावर का हम दोहन कर लेंगे, हमारी जनरेशन अधिक पैदा होगी, आर्थिक रूप से हिमाचल प्रदेश मजबूत होगा। तो ये दोनों सेक्टरों में बहुत काम करने की जरूरत है। इसमें नई पॉलिसी लाने की जरूरत है, अमेंडमेंट करने की समय समय पर जरूरत है। और जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं लोग,
उनको भी प्रोत्साहित करने की जरूरत है। अधिकारियों को स्पष्ट हमने आदेश दिए हैं कि आप उस सेक्टर को भी प्राथमिकता दें, क्योंकि अगर वो प्राइवेट सेक्टर में प्रोजेक्ट लगाएगा तो 12% की रॉयल्टी हिमाचल प्रदेश को मिलेगी। 40 साल के बाद वो प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा, तो उससे हिमाचल प्रदेश को बहुत बेनिफिट होता है। प्रदेश को इस रूप में आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर हम दोनों सेक्टरों में आगे बढ़ेंगे तो हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ेगा, हिमाचल प्रदेश आर्थिक रूप से मजबूत होगा।